नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम अति महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं अंक ज्योतिष के बारे में। अंक ज्योतिष द्वारा आप सरकारी नौकरी के योग कैसे देख सकते हैं। अंक ज्योतिष के अंदर मूलांक और भाग्यांक का अति महत्व होता है, जो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा। आप भी एक पेन और कागज ले लीजिए। जैसा जैसा मैं आज बताता हूं, एकदम सरल तरीके से मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आप खुद भी देख सके कि आपके सरकारी नौकरी के योग है या नहीं। तो चलिए सीधे प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कि कैसे देखते हैं अंक ज्योतिष द्वारा सरकारी नौकरी के योग। दर्शक मित्रों, तो यह है एक यंत्र जिसे लोसुग्रिड यंत्र कहते हैं। जैसे कि जन्म कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, इसके अंदर 9 घर होते हैं। यह 1 से 9 नंबर में काम करता है। जैसे कि 1 नंबर यानी सूर्य, 2 नंबर यानी चंद्र, 3 नंबर यानी गुरु, 4 नंबर यानी राहु, 5 नंबर यानी बुध, 6 नंबर यानी शुक्र, 7 नंबर यानी केतु, 8 नंबर यानी शनि, 9 नंबर यानी मंगल। तो अंक ज्योतिष के अंदर हमें सबसे पहले मूलांक निकालना होता है। तो मूलांक कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और इसके बाद निकालना होता है भाग्यांक। इस दोनों का मिलान करके हमको इस लोसु ग्रिड, हमारा लोसु ग्रिड बनाना होता है, जिसके अंदर इस लोसु ग्रिड के हिसाब से हमें अंक भरने हैं। तो सबसे पहले हमारी डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1989। तो इस 14/5/1989 को हमें इस लोसु ग्रिड के अंदर भरना है। जहाँ 1 है वहाँ पे हमें 1 लिखना है, 4 है वहाँ पे 4 लिखना है, 5 है वहाँ पे 5 लिखना है। इस लोसु ग्रिड के अंदर जीरो की कोई मान्यता नहीं होती है, सिर्फ 1 से 9 अंकों की ही मान्यता होती है। तो हम ये अंक इसके अंदर भर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1, तो हमारी जन्म तारीख के हिसाब से यहाँ पे आएगा 1। फिर लिखा है 4, तो हमें देखना है यहाँ पे 4 कहाँ पे लिखा है। तो इस खाने में 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 लिखना है। इसके बाद 0 आएगा, तो 0 की कोई मान्यता नहीं है, तो इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर है 5, तो हमें यहाँ पे 5 लिख लेना है। इसके बाद फिर आ रहा है 1, तो 1 यहाँ पे है, तो फिर से 1 लिख लेना है। फिर आ रहा है 9, तो हमें 9 का अंक यहाँ पे लिख लेना है। फिर आ रहा है 8, तो हमें 8 का अंक लिख लेना है यहाँ पे। फिर वापस से 9 है, तो 2 बार 9 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हमें निकालना है मूलांक। तो मूलांक कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ है 14। 1 से 9 के बीच में कोई भी डेट होगी तो आपका मूलांक सीधा निकल जाएगा। डबल डिजिट में कोई अंक होगा तो हमें मूलांक निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 1 और 4 यानी 14 तारीख है, तो हमें 14 तारीख का मिलान करना है। 1 + 4 यानी 5 हो जाएगा। तो हमारा मूलांक हो गया 5 यहाँ पे। इसके बाद हमें भाग्यांक निकालना है। भाग्यांक निकालना भी एकदम सरल तरीका है। भाग्यांक के लिए हमें पूरी डेट लिख लेनी है, 14/5/1989। तो हमने लिख लिया 1 + 4 + 0 + 5 + 1 + 9 + 8 + 9। तो इनका टोटल हमने किया, तो टोटल हमने मिला के किया तो 37 हुआ। अब ये भी 2 डिजिट में है, तो इसको भी हमें सिंगल डिजिट में लाना है। तो फिर हमने किया 3 + 7, तो हमें आ गया 10 नंबर। तो अभी 10 भी डबल डिजिट में है, तो इसको भी हमें सिंगल डिजिट में लाना है। तो 1 और 0 यानी आ गया 1 नंबर। तो यह है हमारा भाग्यांक। तो हमने लिख लिया यहाँ पर भाग्यांक। अब इस मूलांक और भाग्यांक, इसको भी हमें लोसु ग्रिड में शामिल करना है। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 1 नंबर और यहाँ पे है 5 नंबर। तो ये हो गया हमारा लोसु ग्रिड पूर्ण। अब जो यहाँ पे खाली घर है, खाली नंबर रह गए हैं, तो इसे हमें यह पता चलता है कि इस ग्रहों के द्वारा मिलने वाली सुखों की कमी हमें जीवन काल के दरमियान रहेगी। तो अब हमें सरकारी नौकरी के बारे में देखना है। तो सरकारी नौकरी देने वाला ग्रह जो है वो सूर्य है। अगर लोसु ग्रिड के अंदर 1 नंबर हमें मान्यता में नहीं आता या 1 नंबर नहीं मिलता है, तो हमारे सरकारी नौकरी के योग नहीं है, ये कन्फर्म बात है। अगर 2 बार 1 आता है तो हमारे सरकारी नौकरी के योग है। 3 बार आता है तो प्रबल योग है,
और 4 बार आता है तो यह लॉसो ग्रेड के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से अशुभ माना जाता है। तो 1 बार है तो ठीक है, 2 बार है सोने पे सुहागा, 3 बार है तो अति शुभ। तो 3 बार यहाँ पे 1 नंबर की प्राप्ति हुई है, तो यह डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सरकारी नौकरी के योग पक्के बनते हैं। तो आप भी लिख लीजिए, यह चार्ट आप भी बना लीजिए, इसके हिसाब से आप भी अपना लॉसो ग्रिड बना सकते हो और देख सकते हो कि आपकी कुंडली में यह योग है या नहीं। दर्शक मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।